अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। जो टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के अंदर, उनका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था, यानी कि मोशन के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस की थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ जाके भी देख सकता है। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशंस के टॉपिक के अंदर से जो हमारे पास क्वेश्चन दिए हैं बुक के अंदर जो मौजूद हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। सेकंड है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सी हमारे पास है डिफाइंड एक्सेलरेशन। और डी हमारे पास न्यूमेरिकल है, यानी कि इसी से रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चन है। तो ये चार हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास लिखा हुआ है वो लिखा है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि आपको स्पीड और वेलोसिटी बतानी है। तो चलते हैं बुक के पेज नंबर 38 पे, जो कि हमारे पास इसके अंदर पूरा टॉपिक मौजूद है। डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी कि उसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमारे पास गिवन है। तो हम चलते हैं जी उस पेज नंबर पे। ये हम आ गए हैं पेज नंबर 38 पे, स्पीड एंड वेलोसिटी। बुक का पेज नंबर 38 है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सेकंड हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्पीड, सेकंड है हमारे पास वेलोसिटी। तो हम स्पीड को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। अब ये कह रहे हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किसी भी चेंज ऑफ पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की जो हमारे पास चेंज आ रहा है उसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, उस चीज़ को भी हम मालूम करते हैं। देयर आर मेनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मालूम करने के। दीज मेथड डिपेंड ऑन मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज़। लेकिन जो हमारे पास ये जो मेथड हैं वो डिपेंड करते हैं दो क्वांटिटीज़ पर, जिसके अंदर फर्स्ट क्वांटिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दूसरी है हमारे पास द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने और कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस कवर करने में। Thus, the average speed of an object can be calculated as, जो हमारे पास एवरेज स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, उसको इस तरीके से भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हमारे पास क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टेकिंग टाइम। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करा दो टाइम से। सिंपल हम इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो v इक्वल टू एस अपॉन टी लिखते हैं। The equation for average speed in symbols can be written as, अब symbol के ज़रिए अगर उसको लिखें हम इस इक्वेशन को तो हम इस तरीके से लिखते हैं एस अपॉन टी, जैसे कि आप जानते हैं। वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। v हमारे पास शो कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को, एस डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट एंड t टाइम टेकन, यानी कि जो हमारे पास s है वो डिस्टेंस है और t हमारे पास वो टाइम है जो कि ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर करते हुए लगाया है। दस एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइन एज, जो हमारे पास एवरेज स्पीड होती है वो इसको डिफाइन करते हैं हम इस तरीके से भी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने डिस्टेंस कवर किया हो, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने डिस्टेंस कवर किया हो इन अ यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसे कहते हैं हम स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये थी हमारे पास इसका आंसर, जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोला गया स्पीड, डिफाइन स्पीड। तो स्पीड के अंदर आपने सिंपल आपने ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इस फॉर्मूले को लिख देना है। इस फॉर्मूले को आपने सिंपली लिख देना है। मैंने आपके लिए हाईलाइट भी कर दिया इसको, ये फॉर्मूला आपने लिख देना है। अगर ये लिखना चाहें पहले आप तो ये भी लिख सकते हैं, वरना तो आप डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। मैंने दोनों इसको हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को। ये जो येलो है हमारे पास, ये दोनों हमारे पास क्या है, इसके फॉर्मूले हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं।
तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई उसकी, और ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। सेकंड हमारे पास वेलोसिटी का बोला गया था कि डिफाइन करो वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले हम यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं। यूनिफॉर्म हमारे पास आपको पता है यूनिफॉर्म की मीनिंग क्या होती है, सेम होती है, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड सेम हो। अब इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसने कवर किया हो, इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इस स्पीड को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी डिस्टेंस में नहीं चेंज आ रहा है, नहीं टाइम में चेंज आ रहा है, इस चीज़ को कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। सही है, ये हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म स्पीड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब नीचे हमारे पास पैराग्राफ लिखा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। वेलोसिटी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड है जो कि सर्टेन डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, उसे कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। दस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन एज, अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज आ रहा है, टाइम में चेंज आ रहा है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम में चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के ज़रिए से, तो उस चीज़ को कहते हैं हम क्या, वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, v इक्वल टू चेंज इन डी अपॉन टी, यानी कि वेलोसिटी बराबर होती है हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ये हमारे पास इसका क्या होता है, सिंपल फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई, बल्कि इसको अगर हम यहाँ तक करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कंप्लीट आंसर हो गया, जिसको हमने, जो कि उन्होंने हमसे पूछा था। अब ये जो आपके पास येलो शेडेड एरिया है, ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी की डेफिनेशन है। सवाल में पूछा गया था स्पीड और वेलोसिटी, जो कि हमने फार्मूले के साथ, उनकी डेरिवेशंस के साथ, यानी कि उनकी इक्वेशंस के साथ हमने उनको बता दिए स्पीड और वेलोसिटी किसे कहते हैं। अब चलते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या फ़र्क है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। तो चलें इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन मालूम करने के लिए आप बुक के पेज नंबर 37 पे आ जाएं। तो हम चलते हैं बुक के पेज नंबर 37 पे, जो हमारे पास टॉपिक मौजूद है इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये रहा आपके पास बुक का पेज नंबर 37 है, और इसके ऊपर मौजूद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ते क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। सिंपल हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इसका आंसर है वो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, मीटर तक इसका आंसर है। दोनों के 3-3 यूनिट है, बिल्कुल ईजी शॉर्ट आंसर है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। द टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि टोटल लेंथ कवर की हो, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा जो कि उसने मूव करते हुए, कोई भी बॉडी जो कि मूविंग करते हुए उसने कोई लेंथ कवर की हो, कोई फासला तय किया हो, विदाउट मेंशनिंग डायरेक्शन, यानी कि बगैर डायरेक्शन के बताए हुए उसने मोशन किया हो, तो उस मोशन को कहते हैं डिस्टेंस। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी मूव किया हो बगैर डायरेक्शन के, उसे कहते हैं डिस्टेंस। अब इसी के अपोजिट हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट को। द डिस्टेंस मेजर इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मेजर करते हैं स्ट्रेट लाइन में या फिर पार्टिकुलर लाइन के अंदर मेजर करते हैं। यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारे पास होता है जो टू दी पॉइंट हमारे पास जिसके अंदर डायरेक्शन मौजूद होती है, और जो बंदा टू दी पॉइंट जाता है वो हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। इसकी दूसरी डेफिनेशन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की ये भी होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसका सेकंड पॉइंट डिस्टेंस का लिखा है, इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट साइड पे है वेक्टर क्वांटिटी, इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों चूँकि लेंथ हैं, डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, तो इस वजह से जो इनके ऐसा यूनिट्स होंगे वो दोनों के मीटर होंगे, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो डिस्टेंस भी लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, दोनों के यूनिट क्या होंगे हमारे पास, मीटर होंगे, जिसको डिनोट करते हैं हम m से।
अब नीचे चौथे पॉइंट में आपको दी हुई एग्जाम्पल, अगर आप इसको याद नहीं करते तो इसको छोड़ दें। आप यहाँ तक मैंने बताया सिंपल, ये आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जिसके अंदर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंशिएट मालूम हो गया है। चौथे पॉइंट में एग्जाम्पल दी है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन फ्रॉम ए टू बी इज़ आइदर 16 किलोमीटर पर्पल पाथ और 20 किलोमीटर रेड पाथ। यानी कि जो एक पर्सन है उसने दो फासले तय किए ए टू बी के अंदर। एक दफ़ा जब वो चला है ए से लेकर बी तक पहुंचा, वो 16 किलोमीटर का उसने फासला तय किया, जो कि हमारे पास पर्पल पाथ जो हमारे पास मौजूद है। और जो हमारे पास 24 किलोमीटर तय किया उसने, वो रेड पाथ है। अब इसकी फिगर कहाँ बनी हुई है, ये हमारे पास फिगर बनी हुई है। पर्पल पाथ कितना है 16 किलोमीटर और रेड पाथ कितना है हमारे पास 24 किलोमीटर। तो ये पर्पल और रेड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है। यानी कि इसने ज़्यादा फासला तय किया, इसको डायरेक्शन नहीं पता थी कि कहाँ जाना है, इस वजह से तो इसने क्या किया, ज़्यादा फासला तय किया। पहले 24 किया है, फिर 16 किया है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्टेंस। यानी कि सिंपल आसान वर्डों में अगर डिस्टेंस को अगर हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, पता नहीं होता कहाँ जाना है, पाथ नहीं पता होता कि किस जगह से जाना है, उसे कहते हैं डिस्टेंस। अब इसी के अगेंस्ट जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो लिखी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन इज 6 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। यानी कि ए के वेस्ट की जानिब वो उसने सफ़र किया पर्सन ने, और 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया ए टू बी पहुंचने में, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। जो हमारे पास ग्रीन से जो हमारे पास फासला जा रहा है, ये हमारे पास क्या है 6 किलोमीटर। ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन बताई ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान का कम से कम फासला वो कहलाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। और इसकी दूसरी अगेंस्ट डेफिनेशन डिस्टेंस की हम ये भी कह सकते हैं, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन ये भी पढ़ सकते हैं, और ये आपके पास ये लिखी हुई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस हमें समझ में आ गई, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, पाथ नहीं मेंशन होता, उसे कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट वो होते हैं जिसके अंदर पाथ और डायरेक्शन दोनों मौजूद होती हैं, पता होती हैं, यानी कि टू दी पॉइंट हम सफ़र करते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ मोशन का सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की इसके। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इसका चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन एक्सेलरेशन। यानी कि आपको एक्सेलरेशन बतानी है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। अब इसका आंसर आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 41 पे। डिफाइन एक्सेलरेशन, हमारे पास एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक मौजूद है। अब इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो चलते हैं जी बुक के पेज नंबर 41 की तरफ। ये रहा हमारे पास एक्सेलरेशन का पूरा टॉपिक। अब इससे क्या हो रहा है कि आपके सवाल भी हो रहे हैं और आपके टॉपिक भी कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, कैसे हम सवाल का भी आंसर करते रहेंगे और हमारे पास इससे टॉपिक भी हमारे पास कंप्लीट होते रहेंगे। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं। जो हमारे पास इसका जो पैराग्राफ लिखा है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है, एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। सिंस वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीज़ होती हैं, इस वजह से हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जिसके स्केलर और वेक्टर जो है हमारे पास मेन पॉइंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर है। ये हमारे पास एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हमें पता चल गया है वेलोसिटी भी क्या है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन होता है। स्केलर और वेक्टर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे डीप के अंदर स्केलर और वेक्टर होता क्या है और किस लिए कहते हैं स्केलर और वेक्टर इन्हें। अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। आगे लिखा है, दस एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस व्हेन एवर। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जाएगा, यानी कि उसको रफ्तार को बढ़ाया जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होगी। फिर क्या होगा, सेकंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, यानी कि जो मोशन की जो डायरेक्शन होगी वो भी चेंज होगी। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, यानी कि जो स्पीड है और डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो चेंज होगी। द एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज, अब एक्सेलरेशन को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम की मदद से, तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यहाँ पर रेट का मतलब भी टाइम है हमारे पास।
तो आप इसको ये भी कह सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या फिर आप ये भी कह सकते हो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि जब एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो इस चेंज को हम क्या कहते हैं, इस पूरे फंक्शन को, पूरे प्रोसेस को एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला बनाने का जो तरीका होता है वो डेफिनेशन से होता है। हम सिंपल एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब बात की गई चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसकी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। हम जानते हैं चेंज का जो हमारे पास सिंबल है वो क्या होता है, डेल्टा होता है। तो हमने सबसे पहले तो इसको अल्फ़ाबेटिकल अगर ऑर्डर में अंदर लिखे हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, अब विद, फिर आगे क्या कह रहे हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि कितना उसको टाइम लगा, यानी कि जो उसको टाइम रिक्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि जितना उसको टाइम लगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास क्या है, अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें, सिंबली अगर देखें इसको फॉर्मूले को, तो ए इक्वल टू चेंज इन वी, चेंज इन वी, यानी कि जो डेल्टा है ना ये हमारे पास शो कर रहा है चेंज को, किसको शो कर रहा है, चेंज को। तो चेंज इन वी यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, और उसको डिवाइड कर दिया टाइम से। अब आगे लिखा हुआ है वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं चेंज इन वी बराबर है वी एफ माइनस वी आई। अब ये क्यों कह रहे हैं कि वी एफ माइनस वी आई, वो इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि चेंज आ रहा है वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी हमारे पास दो तरीके की होती है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, दूसरी फाइनल वेलोसिटी होती है। और चेंज आ रहा है तो जाहिर सी बात है चेंज आएगा तो इनिशियल भी होगी फाइनल भी होगी, जब भी चेंज आएगा उसके अंदर। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिखते हैं, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला हमारे पास एक्सेलरेशन का है और ये फार्मूला भी एक्सेलरेशन का है। ये दोनों फार्मूले हमारे पास एक्सेलरेशन के। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे उस हिसाब से जहाँ पर जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी हम उसी हिसाब से करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है वो ये फार्मूला यूज़ होता है, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वी अपॉन टी एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपली हम एक्सेलरेशन को यूज़ करते हैं, सिंपल एक्सेलरेशन को कहते हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हम उसे कहेंगे क्या, कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। और पीछे हमने पढ़ लिया है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी को क्यों यूज़ करते हैं, वेलोसिटी कहते किसे हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, ये दोनों चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसको मैं शेडेड कर देता हूँ एरिया को ताकि आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। तो हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। ये हमारे पास यहाँ से लेकर आपको इस इक्वेशन तक पूरा लिखना है इसको। ये हमारे पास होगा इसका आंसर। डिफाइन एक्सेलरेशन, तो हमने डिफाइन एक्सेलरेशन का बोला था, तो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ इसकी डेरिवेशन तक हमने लिख देना है। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन डिफाइन हो गई। अब एक और चीज़, एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर है या फिर वेक्टर, ये भी हम लिख लीजिएगा, इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिएगा। ये भी इसके अंदर इंक्लूड है, यहाँ तक है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, जिसको इस तरीके से हम लिखते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हो गया हमारे पास आंसर डिफाइन एक्सेलरेशन का। अब चलते हैं इसकी लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास इसकी न्यूमेरिकल है। हमारे पास न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको क्वेश्चन समझना लाजमी है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो सिंपली आपको उसका आंसर करने में आसानी हो जाती है। अब वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है ऑफ अ बस। इस एक बस है जो कि उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। दैट स्पीड अप फ्रॉम, अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के अंदर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 है और फाइनल हमारे पास 40 है। इन 8 सेकेंड के अंदर ये टाइम हमारे पास उसको कितना लगा, 8 सेकेंड का टाइम है। इनिशियल हमारे पास 20 है, फाइनल हमारे पास 40। तो आप समझ गए होंगे इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगेगा। हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो सिंपली इसके अंदर एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा 20 इनिशियल है फिर 40 इनिशियल है। तो जो हमारे पास स्टार्ट में चीज़ होगी, जाहिर सी बात है कोई चीज़ जो है गाड़ी की स्पीड होगी वो कम से ही ज़्यादा होगी ना। तो कम कौन सी चीज़ है हमारे पास, तो जो चीज़ कम होगी हमारे पास इनिशियल होगी, जो ज़्यादा होगी यानी कि
ज़्यादा होगी फिर ही हल्की होगी, यानी कि रुकने से पहले तो स्पीड किसी भी गाड़ी की ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा वाली स्पीड है उसे फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना है 8 सेकेंड का है। तो सिंपली जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा है एक्सेलरेशन का, इसको उसके अंदर वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, उस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। यानी कि ये वाला जो फार्मूला है, क्योंकि इसके अंदर इक्वेशन के हिसाब से जो हमारे पास डेरिवेशन है क्वेश्चन है उसके हिसाब से तमाम चीज़ें मौजूद हैं। देखिए एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन ऑलरेडी हमारे पास सेपरेट है, फाइनल वेलोसिटी भी, इनिशियल भी है, टाइम भी है। तो सिंपल हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये मैंने ड्राइव करके रखी है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से होगी। ये हमारे पास आगे सिंपल हमने डेटा बनाना है। इनिशियल वेलोसिटी 20 है, फाइनल हमारे पास 40 है, टाइम हमारे पास 8 सेकेंड का है। हमें फाइंड करना है क्या, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सॉल्यूशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। हमें पता भी है एक्सेलरेशन बराबर होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम के। अब सिंपल हमने वी की जगह पे वी की वैल्यू, वी की जगह पे वी की और टी की जगह पे टी की, जैसा कि हमने यहाँ पर इस स्टेप में आपको करके दिखा दिया है। एक्सेलरेशन एज इट इज़ आया इक्वल टू एज इट इज़ आया, वी लिखा हुआ, तो वी की वैल्यू थी हमारे पास 40, ये हमारे पास 40 थी, तो इस वजह से हमने यहाँ 40 लिख दिया। और जो है माइनस का साइन था, तो माइनस का साइन आ गया, फिर आया इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी 20 थी, तो 20 हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय टी था, तो टी हमारे पास टी की वैल्यू 8 थी, तो हमने इसकी जगह पे 8 लिख दिया। जब 40 में से माइनस करेंगे 20, तो हमारे पास आंसर आएगा 20/8, यानी कि 8 तो हमने उसको छेड़ा ही नहीं है, तो 40 में से अगर 20 निकालें तो 20 बचेंगे। अब 20 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आ गया, हमारे पास एक्सेलरेशन का आंसर 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। उस डेरिवेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे सारे टाइप्स ऑफ मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।